सभी को जय यीशु। आज हम राजेश्वर का पर्व मना रहे हैं। माता कलीसिया उस राजा को याद करती है जो प्रेम, दया और शांति का राजा है। तो आइए मेरे भाइयों और बहनों, जब हम इस प्रभात वंदना में भाग लें तो हम उस राजा को हमारे दिल में आमंत्रित करें जो हमारे दिल में अपनी जगह बनाना चाहता है। प्रभु हमारे अधरों को खोल दे और हम तेरे नाम का गुणगान करेंगे। आमंत्रक अग्रसूत्र। यीशु मसीह राजाधिराज है, आइए हम उनकी आराधना करें। स्तोत्र 24। पृथ्वी और जो कुछ उसमें, संसार के सब निवासी, सब प्रभु का है, क्योंकि उसी ने समुद्र पर उसकी नींव डाली और जल पर उसे स्थापित किया है। प्रभु की पर्वत पर कौन चढ़ेगा? उसके मंदिर में कौन रह पाएगा? वही जिसके हाथ निर्दोष और हृदय निर्मल है, जिसका मन असार संसार में नहीं रमता, जो शपथ खाकर धोखा नहीं देता। प्रभु की आशीष उसे प्राप्त होगी, मुक्तिदाता ईश्वर उसे धार्मिक मानेगा। ऐसे ही वे लोग जो प्रभु की खोज में लगे रहते हैं, जो याकूब के ईश्वर के दर्शनों के लिए तरसते हैं। फाटकों मेहराब ऊपर करो, प्राचीन द्वारों ऊंचे हो जाओ। महाप्रतापी राजा को प्रवेश करने दो। वह महाप्रतापी राजा कौन है? प्रभु ही वह महाप्रतापी राजा है, समर्थ, शक्तिशाली और पराक्रमी। फाटकों मेहराब ऊपर करो, प्राचीन द्वारों ऊंचे हो जाओ। महाप्रतापी राजा को प्रवेश करने दो। वह महाप्रतापी राजा कौन है? वह महाप्रतापी राजा विश्वमंडल का प्रभु है। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे कि वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक। आमीन। यीशु मसीह राजाधिराज है, आइए हम उनकी आराधना करें। मंगल गान। क्रिस्त यीशु हे अधिपति जग के, जय हो स्वामी जल थल नभ के। स्वीकारो जय गान हमारा, राजकुमार शांति के हो तुम। शांति मलय नित बहे धरा पर, लोभी दम्भी द्वेषी सबके स्वार्थ हरो। प्रभु पास बुलाकर, एक करो बिखरी भेड़ों को, मिलता और न कहीं सहारा। क्रूस काट पर फैला बाहें, चाहा कहना तुमने क्या तब। खुला हृदय निर्दयी बर्चे से दिख, सब लोगों ने क्या तब। प्रेम वही अब करता जाए, नित आलोकित मार्ग हमारा। रोटी और दाखरस में तुम आते निज ईश्वरता ढांके। रोक ना सकते भग्न हृदय से, निकली धारा जिसको पाके। नव जीवन से खिल उठता है, टूटे मानव का जग सारा। पहला अग्रसूत्र। देख वह पुरुष जिसका नाम है उदयमान सूर्य, वह अपने सिंहासन पर बैठकर शासन करेगा और वह अपने लोगों से शांति की बात करेगा। ईश्वर, तू ही मेरा ईश्वर है, मैं तुझे ढूंढता रहता हूँ। मेरी आत्मा तेरे लिए प्यासी है, जल के लिए सूखी संतप्त भूमि की तरह मैं तेरे दर्शनों के लिए तरसता हूँ। मैंने तेरे मंदिर में तेरे दर्शन किए, मैंने तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा देखी है। तेरी सत्य प्रतिज्ञा प्राणों से भी अधिक प्यारी है। मेरा कंठ तेरी स्तुति करता था। मैं जीवन भर तुझे धन्य कहूँगा और तुझसे करबद्ध प्रार्थना करता रहूँगा। मेरी आत्मा मानो उत्तम व्यंजनों से तृप्त होगी। मैं उल्लसित होकर तेरी स्तुति करूँगा। मैं अपनी शैया पर भी तुझे याद करूँगा। मैं रात दिन तेरा मनन करता रहता हूँ। तू सदा मेरा सहारा रहा है। मैं तेरे पंखों की छाया में सुखी हूँ। मेरी आत्मा तुझ में आसक्त रहती है। तेरा दाहिना हाथ मुझे संभालता रहता है।
पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे कि वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक। आमीन। देख वह पुरुष जिसका नाम है उदयमान सूर्य, वह अपने सिंहासन पर बैठकर शासन करेगा और वह अपने लोगों से शांति की बात करेगा। दूसरा अग्रसूत्र। पृथ्वी पर सर्वत्र वह महिमा प्राप्त करेगा, वह स्वयं शांति का स्रोत बना रहेगा। प्रभु की समस्त कृतियों, प्रभु को धन्य कहो, उसकी स्तुति करो और सदा सर्वदा उसकी महिमा गाओ। प्रभु के दूतों, प्रभु को धन्य कहो, आकाश प्रभु को धन्य कहो। आकाश के ऊपर के जल प्रभु को धन्य कहो, विश्वमंडल प्रभु को धन्य कहो, सूर्य और चंद्रमा प्रभु को धन्य कहो, आकाश की तारामंडल प्रभु को धन्य कहो। वर्षा और ओस तुम दोनों प्रभु को धन्य कहो, पवनों तुम सब प्रभु को धन्य कहो। अग्नि और ताप प्रभु को धन्य कहो, शीत और ग्रीष्म प्रभु को धन्य कहो। ओस और तुषार प्रभु को धन्य कहो, ठंड और पाले प्रभु को धन्य कहो, बर्फ और हिमपात प्रभु को धन्य कहो, रात और दिन प्रभु को धन्य कहो। प्रकाश और अंधकार प्रभु को धन्य कहो, बिजली और बादलों प्रभु की स्तुति करो। पृथ्वी प्रभु को धन्य कहे, उसकी स्तुति करे और सदा सर्वदा उसकी महिमा गाए। पर्वतों और पहाड़ियों प्रभु को धन्य कहो, पृथ्वी की सब वनस्पतियों प्रभु को धन्य कहो, झरनों प्रभु को धन्य कहो, समुद्र और नदियों प्रभु को धन्य कहो। मकर और जलचरों प्रभु को धन्य कहो, आकाश के समस्त पक्षियों प्रभु को धन्य कहो, सब बनेले और पालतू पशुओं प्रभु को धन्य कहो, मनुष्य की संतति प्रभु को धन्य कहो। इस्राएल प्रभु को धन्य कहो, उसकी स्तुति करो और सदा सर्वदा उसकी महिमा गाओ। प्रभु के याजकों प्रभु को धन्य कहो, प्रभु के सेवकों प्रभु को धन्य कहो। धर्मियों की आत्माओं प्रभु को धन्य कहो, संतों और हृदय के दीन लोगों प्रभु को धन्य कहो। हनन्या, अजर्या और मिशाएल प्रभु को धन्य कहो, उसकी स्तुति करो और सदा सर्वदा उसकी महिमा गाओ। हम पिता पुत्र और पवित्र आत्मा को धन्य कहें, उसकी स्तुति करें और सदा सर्वदा उसकी महिमा गाए। स्वर्ग में विराजमान प्रभु तू धन्य है, सदा सर्वदा प्रशंसनीय, महिमामय और सर्वोच्च। पृथ्वी पर सर्वत्र वह महिमा प्राप्त करेगा, वह स्वयं शांति का स्रोत बना रहेगा। तीसरा अग्रसूत्र। प्रभु ने उसे प्रभुत्व, सम्मान और राजपद प्रदान किया है। प्रत्येक जनता, जाति और राष्ट्र उसकी सेवा करेंगे। प्रभु के आदर में नया गीत गाओ, भक्तों की सभा में उसकी स्तुति करो। इस्राएल अपने सृष्टिकर्ता में आनंद मनाए, सियोन के पुत्र अपने राजा का जयकार करे। वे नृत्य करते हुए उसके सामने उसका नाम धन्य कहें, डफली और सितार बजाते हुए प्रभु का भजन गाएं। क्योंकि प्रभु अपनी प्रजा को प्यार करता और पददलितों का उद्धार करता है। प्रभु के भक्त विजय के गीत सुनाएं और अपने शिविर में आनंद मनाएं। उनका कर्ण ईश्वर का गुणगान करे, उनके हाथ में दुधारी तलवार हो, जिससे वे अन्य जातियों से बदला चुकाए, राष्ट्रों को दंडित करे, उनके राजाओं को बेड़िया पहना दे, उनके नेताओं को लोहे की श्रृंखलाओं से बांध ले और उनके विरुद्ध दिया हुआ दंड पूरा करे। इसमें सभी भक्तों का गौरव है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे कि वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक। आमीन। प्रभु ने उसे प्रभुत्व, सम्मान और राजपद प्रदान किया है। प्रत्येक जनता, जाति और राष्ट्र उसकी सेवा करेंगे। धर्म ग्रंथ 5। हम प्रेम से प्रेरित होकर सत्य बोले, इस तरह मसीह की परिपूर्णता प्राप्त करें। वह हमारे शीर्ष है
और उनसे समस्त शरीर को बल मिलता है। वह शरीर अपनी सब संधियों द्वारा सुसंगठित होकर प्रत्येक अंग की समुचित सक्रियता से अपनी परिपूर्णता तक पहुंचता और प्रेम द्वारा अपना ही निर्माण करता है। लघु अनुवाक्य। हे प्रभु, तेरे संत जन तेरे राज्य की महिमा घोषित करेंगे। हे प्रभु, तेरे संत जन तेरे राज्य की महिमा घोषित करेंगे। वे तेरे सामर्थ्य का बखान करेंगे। हे प्रभु, तेरे संत जन तेरे राज्य की महिमा घोषित करेंगे। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा हो। हे प्रभु, तेरे संत जन तेरे राज्य की महिमा घोषित करेंगे। जाखरी गान अग्रसूत्र। उसने अपने पिता ईश्वर के लिए हमें एक राष्ट्र बनाया। वही मृतकों में से जी उठने वालों में सबसे पहला है। वही पृथ्वी के सभी राजाओं का अधिनायक है। हालेलुया। धन्य है प्रभु इस्राएल का ईश्वर, उसने अपनी प्रजा की सुध ली है और उसका उद्धार किया है। उसने अपने दास दाऊद के वंश में हमारे लिए एक शक्तिशाली मुक्तिदाता उत्पन्न किया है। वह अपने पवित्र नबियों के मुख से प्राचीन काल से यह कहता आया है कि वह शत्रुओं और सब बैरियों के हाथ से हमें छुड़ाएगा और अपने पवित्र विधान को स्मरण कर हमारे पूर्वजों पर दया करेगा। उसने शपथ खाकर हमारे पिता इब्राहिम से कहा था कि वह हमको शत्रुओं के हाथ से मुक्त करेगा, जिससे हम निर्भयता, पवित्रता और धार्मिकता से जीवन भर उसके सम्मुख उसकी सेवा कर सके। बालक, तू सर्वोच्च ईश्वर का नबी कहलाएगा, क्योंकि प्रभु का मार्ग तैयार करने और उसकी प्रजा को उस मुक्ति का ज्ञान कराने के लिए जो पापों की क्षमा द्वारा उसे मिलने वाली है, तू प्रभु का अग्रदूत बनेगा। हमारे ईश्वर की प्रेमपूर्ण दया से हमें स्वर्ग से प्रकाश प्राप्त हुआ है, जिससे वह अंधकार और मृत्यु की छाया में बैठने वालों को ज्योति प्रदान करे और हमारे चरणों को शांति पथ पर अग्रसर करे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा को महिमा, जैसे कि वह आदि में थी, अब है, अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। उसने अपने पिता ईश्वर के लिए हमें एक राष्ट्र बनाया। वही मृतकों में से जी उठने वालों में सबसे पहला है। वही पृथ्वी के सभी राजाओं का अधिनायक है। हालेलुया। सामूहिक निवेदन। ख्रिस्त राजा से हम विश्वास पूर्वक निवेदन करें। वही सब मनुष्यों में सर्वप्रथम है, उन्हीं में सब वस्तुओं का अस्तित्व है। हे प्रभु, तेरा राज्य आए। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, हमारे राजा और चरवाहा पृथ्वी के कोने कोने से अपनी भेड़ों को एकत्र कर हरे भरे चारागाह में उन्हें सुरक्षित रख। हे प्रभु, तेरा राज्य आए। हे यीशु, युग युग के न्याय करता, जब तू अपना राज्य पिता को सौंप देगा, उस घड़ी अपनी प्रजा की सुधि ले। हमें उस राज्य के अधिकारी बना दे जो संसार के प्रारंभ से ही तैयार किया गया है। हे प्रभु, तेरा राज्य आए। हे यीशु, हमारे नेता और मुक्तिदाता, सब लोगों को तू अपना बना ले। रोगियों को चंगा कर, खोए हुए लोगों को तू खोज ला। दृढ़ लोगों की दृढ़ता तू संभाल, भूले भटके लोगों को वापस ले आ। बिखरे हुए लोगों को एकत्र कर, उदास हताश लोगों में नई आशा जगा दे। हे प्रभु, तेरा राज्य आए। जब तू अपना राज्य पिता के हाथों सौंपेगा, तब अपनी विश्वस्त प्रजा की भी सुधि ले। हम उस राज्य के अधिकारी बन जाएं जो संसार के प्रारंभ से हमारे लिए तैयार किया गया है। हे प्रभु, तेरा राज्य आए। हे यीशु, शांतिदाता राजा, मनुष्यों के मन से लड़ाई झगड़े की भावना दूर कर अपने लोगों को शांति की बातें बता दे। हे प्रभु, तेरा राज्य आए। हे यीशु, शांतिदाता राजा, सब राष्ट्रों पर तेरा पूरा अधिकार है। तेरे पिता से तुझे सौंपे गए कलीसिया रूपी राज्य में सब लोगों को सम्मिलित कर। सब लोग यह स्वीकार करने को प्रेरित हो कि तू ही पवित्र आत्मा की एकता में उनका शीर्ष है। हे प्रभु, तेरा राज्य आए। हे यीशु, तू मृतकों में से जी उठने वालों में सर्वप्रथम है।
मृत्यु में सो गए सभी लोगों को तू अपने पुनरुत्थान की महिमा में पहुंचा दे। हे प्रभु तेरा राज्य आए। हे प्रभु यीशु, इस समय हम उन सभी लोगों को आपको समर्पित करते हैं जो भी इस समय इस प्रभात वंदना में हमारे साथ जुड़े हैं और जुड़ने वाले हैं। उनके परिवारों को हम आपको चढ़ाते हैं। आप उनकी हर एक मनोरथ को पूर्ण कर दीजिए और उन्हें आशीष दीजिए। हे प्रभु तेरा राज्य आए। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। समापन प्रार्थना। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के राजेश्वर, समस्त विश्व को तेरे प्रिय पुत्र मसीह की अधीनता में लाना तेरी इच्छा है। सारी सृष्टि को वह स्वतंत्रता प्रदान कर जिससे समस्त श्रेष्ठ वस्तुएं युगानुयुग तेरा प्रशंसा गान करते हुए तेरी सेवा करे। हम यह निवेदन करते हैं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु हमको आशीर्वाद दे, हर बुराई से हमारी रक्षा करे और हमें अनंत जीवन तक ले चले। आमीन।